सौरभ मालवीय अब खोद खोद कर होगी भारत की खोज, इसी से हमारा गौरव, हम अपना गौरव हासिल करेंगे। खूबसूरती है। यही आंतरिक लोकतंत्र का यह एक नजीर है। स्वतंत्र भारत में कैसे अपने विचारों, अपनी आस्था के साथ आत्मिक भाव से हर कोई अपने विचार को प्रस्तुत करे, रखे, माने, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी या संघ के तरफ से या हिंदू जीवन के पद्धति के रूप में यह सर्वमान्य दिख रहा है। एक बात, एक शब्द, एक लकीर की बात को लेके हाथ में कुछ और, तलवार ले लो, कुछ और कर लो, और माने तो स्वीकारे, नहीं तो हमसे अलग जुदा, ऐसी बात लेके चलना यह लोकतंत्र के खिलाफ है। तो लोकतंत्र का पालन कौन कर रहा है? इस खूबसूरती को और कौन निखार रहा है? सरसंघ चालक भाई वो तो परिवार के मुखिया हैं, सौरभ मालवीय। वो कह रहे हैं धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है। वो कह रहा है ये ढूंढाई, ये खोज रोक दीजिए। और संत समाज कह रहा है नहीं जी, यही गौरव हासिल करने का हिस्सा है। सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं सनातन का सम्मान जरूरी है। तो मैं थोड़ा इसीलिए कंफ्यूजन में हूं, वही जानना चाह रहा हूं आपसे। संदीप जी, हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, एंसेंट हिस्ट्री के तमाम अनुभवों के आधार पर प्राचीन काल में भारत की सनातन परंपरा, सनातन अब लिपि, भाषा, मुद्राएं, चिकित्सा पद्धति, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में पढ़ना, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, आप देखिए कि अजंता एलोरा की गुफाएं, इस सारी चीजों को किस अध्ययन से हम लोग जाने या आने वाली पीढ़ियां कैसे जानती हैं? तो अध्ययन, अच्छा, अध्ययन ही नहीं हुआ। हमें अपने अतीत, अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपने मंदिरों का मतलब आप कह रहे हैं ज्ञान ही नहीं है? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, अभी बात पूरी नहीं हुई, इसलिए आपका बीच में आ जाएगा प्रश्न तो शायद पूरा नहीं हो पाए। तो जब हम अपने प्राचीन गौरव को, प्राचीन परंपरा को, प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं और इसके लिए सरकार व्यवस्था करती है शिक्षा पद्धति में, और शोध की यह व्यवस्था है, परंपरा है कि शोध करो, पढ़ो, लिखो, जानो। अब ये जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो भारत में हर घर में मंदिर, हर जगह मंदिर, जो लोग लेके आ रहे हैं वो अचानक से मंदिर निर्माण नहीं हो रहा है। यह मंदिर तो भारत के हृदय में है और आम जन स्वाभिमान पूर्वक उसको देख रहा है, पा रहा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। देखिए, आप तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं सौरभ भाई। ये 46 साल से कोई मकान बंद पड़ा था, 1976 में कभी खुला था, उसके अंदर एक मंदिर था। वो मोहनजोदाड़ो या हमारे प्राचीन इतिहास और सभ्यता से कहां जुड़ जाता है? जो ये हर जगह अब कहीं कुएं में 3 मूर्तियां मिल गई, कहीं बावड़ी में कुछ मिल रहा है, कहीं पर कुएं में कुछ मिल रहा है, उसको आप जोड़ दे प्राचीन सभ्यता से। मतलब कहीं तो ये मोहन भागवत जो कह रहे हैं, कहीं तो विराम लगेगा ना। इसको आप सभ्यता से जोड़ रहे हैं। संदीप जी, ये जो घर बंद ताले पड़े थे, संदीप जी, नहीं, आप सुन लीजिए, इसका उत्तर ले लीजिएगा प्लीज। तो दूसरे प्रश्न से गड़बड़ हो जाता है, बात पहुंच नहीं पाती है आम जन तक। कोई चीज बंद दरवाजे में मिले, कोई 3 मूर्ति मिले, कुएं में मिल जाए, कहीं मिल जाए, इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था के ताना बाना कहां बिगड़ रहे हैं भाई साहब? एक बिगाड़ने वाला, अरे सरकार के पास और कोई काम ही नहीं बचा है। 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सारे सर्वे पर रोक लगा देती है, याचिकाएं दाखिल करने से इनकार कर देती है, सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगती है, और 13 दिसंबर से ये मंदिर मिलने लग जाते हैं, जिसके बारे में कोई शिकायत नहीं, किसी ने कोई ऐतराज दर्ज नहीं किया, किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की। मतलब थोड़ा तो इस पर सवाल तो पूछे जाएंगे। सरकार इसके लिए सारी व्यवस्था
पूरा पूछना चाहिए, लेकिन आम जन के सीधा सीधा उसकी आस्था, उसकी भावनाएं, उसकी पूजा पद्धति, उसके अरे भावनाओं को कौन आहत कर रहा है? सरकार किसने पूजा के लिए रोका? आने की पर जरूरत यहाँ पर डीएम और एसपी को कोई काम नहीं बचा, मूर्ति भावना- स्थापित करेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। डीएम और एसपी इस काम में नहीं लगे हैं संदीप जी, ये तो गलत बात है। डीएम गलत एसपी मैं भी कोई एक बात मनुष्य नहीं है। कहता। वो भी जहां मंदिर देखेंगे सर झुकाएंगे कि नहीं झुकाएंगे, वो भी प्रणाम करेंगे। और ये सिलसिला सिर्फ संभल नहीं, इसीलिए मैंने पूरी लंबी फेहरिस्त गिनवाई। वाराणसी, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बरेली, खुर्जा, जौनपुर, गाजियाबाद। आप मुझे ये कह रहे हैं कि कोई सब सोए हुए थे? अरे 10 साल से केंद्र में आपकी नहीं, एक मिनट 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार थी, 2017 से डबल इंजन सरकार है, ये मंदिर वहां थे, आपको पता ही नहीं लग पाया। मतलब इतना नादान, इतना मासूम समझ रहे हैं आप सबको कि ये यकायक होने लगा? नहीं, आप अरे ये सरकार पता कर रही है, ये सरकार पता कर रही है संदीप जी, यह सरकार नहीं पता कर रही है। आम जन जग रहा है, आम जन को लग रहा है, उसे मिल रहा है, उसे दे रहे हैं। मोहन भागवत को क्यों नहीं लग रहा? आपके भी भूले हुए बटुए में कोई पैसा मिल जाए तो ये मोहन भागवत कैसे बोल रहे हैं? मेरी बात तो छोड़िए, मैं तो अदना सा आदमी हूँ। रखे पैसे मिल जाए तो आपको आनंद आता है? नहीं, मैं तो अदना सा हूँ। ये आनंद क्यों नहीं आ रहा मोहन भागवत को? हाँ, वो परेशान क्यों हो रहे हैं? मोहन भागवत जी की बात को जरा सा समझने की जरूरत है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है और ये वक्त है इस बात को पर विषय रखने का। मोहन भागवत जी एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन के प्रमुख है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। संपूर्ण भारत की भारतीयता की और भारत में रहने वाले लोगों की और विश्व वसुधैव कुटुंबकम की सुख चिंता की बात करता है। इस नाते धर्म आधारित जो संघर्ष इस देश ने झेला है, जो भी विवशताएं इस देश ने झेला है, उसके खतरे से आगाह करते हुए कि भाई इसमें मत उलझो, वो बुद्धि विहीनता का परिणाम था। इसलिए तो सनातन का सम्मान नहीं करना चाहते, हिंदू धर्म के गौरव से थोड़ा पीछे हट रहे हैं सरसंघचालक, आप ये कह रहे हैं? नहीं, वो तो पूरी बात कह रहे हैं। वो विश्व बंधुत्व की बात, ये हिंदू समाज खड़ा हो रहा है, हिंदू समाज मंदिर पा रहा है या जो चीजें पा रहा है, क्यों कह रहे हैं? ये देखिए, विनोद अग्निहोत्री मेरे साथ बैठे हैं, वो पूछ रहे हैं कि फिर क्यों कह रहे हैं कि बैठ जाओ? सरसंघचालक ये बात क्यों कह रहे हैं? आजाद भारत कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? बुद्धि विहीनता में धर्म को लाके लड़ो मत, यह कह रहे हैं। वो विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, वो मानवता की बात कर रहे हैं और हिंदू समाज सबको जीवन जीने की ये किसे बता रहे हैं? की बात कर रहे हैं। एक मिनट सौरभ, धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है, ये किसे कह रहे हैं? सीधे सीधे कह रहे हैं कि धर्म को आधार बना के जो देश ने झेला है, जो समाज ने भारत लगभग 1,500 वर्षों तक झेला है, ये हिंदू पक्ष के लिए, मुस्लिम पक्ष के लिए ये सीख किसे दे रहे हैं सरसंघचालक? ये समाज को कह रहे हैं। समाज में मतलब हिंदू पक्ष भी आ रहा है, इसीलिए राम भद्राचार्य को दिक्कत हो रही है। वो कह रहे हैं कि वो हमारे शासक नहीं है। भाईचारे में राम भद्राचार्य जी पूजनीय है, आदरणीय है, उनकी बात को धर्म और हिंदू समाज मानता है। और मोहन भागवत जी जो बात कह रहे हैं बहुत उनकी बात नहीं बात कह रहे हैं, उस बात को भी हम सब मानते हैं। अच्छा, ये भी मानना दो, वो भी मानना, ये कैसे हो पाएगा?